अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। ड्रामा सीरियल तेरे बिन के सेकंड लास्ट एपिसोड का नया प्रोमो आ गया है। माँ बेगम और हया बहुत खुश होंगी क्योंकि इन दोनों ने जिस दिन का ख्वाब देखा था और इस दिन का बरसों से इंतज़ार किया था, आखिरकार वो दिन आ ही गया। हया की मुर्तसिम से शादी होने वाली है और माँ बेगम दुल्हन बनी हया को खुद लाकर मुर्तसिम के पहलू में बिठाएंगी। हया अपनी कामयाबी पे बहुत खुश होगी और मसरूर होगी। वो शायद ये भूल गई है कि अल्लाह की लाठी बेआवाज़ है और जब पड़ती है तो लक बता जाता है। और हया को भी अब ये लाठी पड़ने वाली है क्योंकि मीरसम को चोट लगने के बाद मीरब के साथ साथ उसके मुंह भोले माँ बाप भी घबरा जाएंगे और वो मीरब को समझाएंगे कि बच्चों की बेहतरीन परवरिश के लिए माँ के साथ साथ बाप का साया भी ज़रूरी होता है। इसलिए तुम्हें मीरसम की खातिर वापस अपने शौहर के पास चले जाना चाहिए। वो मीरब को समझाते हुए कहेंगे कि फिर मुर्तसिम भी तुमसे बहुत मोहब्बत करता है और तुम भी मुर्तसिम से बहुत प्यार करती हो, इसलिए वापस लौट जाओ बेटा अपने शौहर के पास। और मीरब को मीरसम की पैदाइश के बाद खुद भी इस बात का एहसास होता है कि वो मीरसम को इसके बाप से दूर रखकर इसके साथ अच्छा नहीं कर रही, इसलिए वो अपनी बेटी के बेहतर मुस्तकबिल के लिए अपनी अना और ख़ुद साख्ता खुददारी को छोड़कर मुर्तसिम के घर वापस जाने का फ़ैसला करेगी। और इसकी दोस्त सबा भी मीरब के इस फैसले से खुश होगी और वो भी इसके फैसले की तायद करेगी। दूसरी तरफ माँ बेगम पे ना तो अनवर साहब की नाराज़गी का कोई असर होगा और ना ही मीरब के लिए उनके जज्बात और एहसासात का कोई ख्याल होगा, बल्कि वो बड़ी डिटाई से अनवर साहब से कहेंगी कि वो निकाह वाले दिन मुर्तसिम के साथ खड़ा हो। मगर अनवर साहब तो मीरब का बाप है और एक बाप अपनी बेटी पे सौतन कैसे लाते हुए देख सकता है, इसलिए वो माँ बेगम को साफ इनकार कर देंगे क्योंकि उनको यकीन होता है कि इनकी बेटी एक दिन ज़रूर वापस आएगी। मुर्तसिम और हया की निकाह की तकरीब अपने अरूज पे होगी। काजी साहब रजिस्टर हाथ में लिए इजाब व कबूल की तैयारी कर रहे होंगे। हया बहुत खुश होगी मगर मुर्तसिम के चेहरे पर संजीदगी छाई होगी। फ्रेंड्स, मुझे समझ नहीं आती कि मुर्तसिम अब यूँ संजीदा सूरत लेके क्यों बैठा है। किसी ने इसको गन पॉइंट से तो नहीं बिठाया होता, बल्कि इसने अपनी खुशी और रज़ा से हया से शादी की हामी भरी थी। फिर ये दोगलापन क्यों? और फ्रेंड्स, यहाँ मुझे ये बात समझ में नहीं आती कि राइटर साहिबा ने मीरब के किरदार को तो गिरा दिया था मुर्तसिम पे थूकने और थप्पड़ मारने से, अब मुर्तसिम के किरदार को क्यों गिरा दिया, इसका हया से शादी पे रजामंदी से। फ्रेंड्स, अगर आपके पास इस पॉइंट की कोई लॉजिकल रीज़न है तो काइंडली कमेंट बॉक्स में मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। निकाह की तकरीब में जैसे ही मीरब की अपनी बेटी को गोद में लिए हुए एंट्री होगी तो मुर्तसिम और हया के साथ साथ तकरीब में मौजूद सब मेहमान भी चौंक जाएंगे। मुर्तसिम तो मीरब को देखकर हैरान होगा और मीरब मुर्तसिम को हया के साथ शादी करते देख के परेशान होगी कि मुर्तसिम ऐसे कैसे कर सकता है, जबकि वो हया को अपनी बहन मरियम की तरह समझता है। और हया के तो मीरब को देख के आसान ख़ता हो जाएंगे क्योंकि उसने मुर्तसिम के साथ जो आशियाना बनाने के ख्वाब देखे थे वो अब तूफ़ान की जद में होगा, क्योंकि मीरब के होते हुए हया के मुर्तसिम से शादी वाली दाल तो नहीं गल सकती, इसलिए हया का परेशान होना लाजमी होगा। मगर हया बड़ी बेहया होती है, वो अपनी जीती हुई बाजी हारने पर आमादा नहीं होगी। वो अपनी हर मुमकिन कोशिश करेगी कि मीरब यहाँ से चली जाए और इसके लिए वो मीरब के किरदार पर भी उंगली उठाएगी। वो इसको आवारा और बदचलन साबित करने की पूरी कोशिश करेगी मगर वो नाकाम रहेगी, क्योंकि बकौल शाहिर के मुद्दही लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। और फ्रेंड्स, मीरब और मुर्तसिम का जोड़ अल्लाह ने बनाया है और अल्लाह को इनको दोबारा मिलाना मंजूर है, तो फिर हया तो क्या दुनिया की कोई ताकत इनको मिलने से नहीं रोक सकती।